नजर चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी। यार आज का जीएफजी का पीओटीडी निहायत ही ईजी है। प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है सारी स्ट्रिंग में से। ठीक है यार, ये तो बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो इसको एक दो तरीके की अप्रोच है, एक थोड़ी सी ऑप्टिमाइज है, एक थोड़ी सी नहीं। पहली अप्रोच सबसे पहले क्या आएगी किसी के माइंड में? क्या करा, स्ट्रिंग जो हमारा है जी है, जी को हमने मतलब एक स्ट्रिंग ले ली और जो भी पहला है जी को ऐड कर लिया। अब सब में चेक करा, इसमें जी है, इसमें जी है, इसमें जी है, हाँ इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ई है। अब सब में चेक करा, इसमें ही है, सब में ई है तो इसमें ई ऐड कर दिया। अब इसके बाद फिर ई आ रहा है, ई ऐड करा, सब में ई है। जब तक सब में वो कैरेक्टर मिलता रहेगा तब तक हम इसमें वो कैरेक्टर ऐड करते रहेंगे। तो जैसे इसमें के मिला, इसमें अब इसमें के मिला तो इसमें के है, हाँ है, इसमें के है, हाँ है, इसमें के है, नहीं है। तो जैसे ही नहीं है तो बस यहाँ पर ख़त्म कर दो और इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। अगर इसकी लेंथ ज़ीरो नहीं है तो, अगर लेंथ ज़ीरो है तो क्या रिटर्न करना है? -1। तो ये तो हो गई यार n इंटू लेंथ ऑफ m कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब सब चलेगा और जो मैक्सिमम लेंथ होगी वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये इसका अपना क्या है, वो है क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ क्या कर सकते हैं कि हम कितने में करेंगे, ये जो इसने आस्क रखी है उतने में कर सकते हैं। n इंटू मिनिमम एरे ऑफ आई, मतलब n पे तो हम जाएंगे ही जाएंगे। मिनिमम एरे ऑफ आई मतलब देखो यार कितने कैरेक्टर्स हम लें, तो हम सब में जाएंगे और पहले देखेंगे सबसे मिनिमम कैरेक्टर्स किस में है, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होगा, जो सब में होना चाहिए। अगर मान लो इसकी लेंथ 4 है तो मैं 4 कैरेक्टर तक ही चलूँगा और कैरेक्टर्स को नहीं देखूँगा। क्यों? इसमें मान लो 10 हो सकते हैं, इसमें 12 हो सकते हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 7 हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? ओवरऑल 4 ही हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंट मिन लेंथ ले लेंगे, उसको इनिशलाइज कर देंगे 1000 से। अब आप बोलोगे 1000 क्यों? क्योंकि यार देखो इसका जो रेंज है वो 1000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, सबकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो लेंथ है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ जो है मेरी लेस देन मिन हो गई, ठीक है, वैसे तो यार इसका कोई फ़ायदा नहीं। देखो अब मैं क्या करूँगा, हर एक उसकी लेंथ कैलकुलेट करूँगा, n इंटू मैक्स ऑफ n तक तो वैसे भी चला जाना है, और अगर नहीं करता हूँ तो वैसे भी चला जाना है। मतलब अगर मैं यहाँ अगर इसका कोड दिखा देता हूँ तो मैं, मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मिन लेंथ ले लिया, एरे ऑफ साइज़ ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, आंसर ले लिया। अब क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा। पहला लूप क्या होगा, इसका साइज़ लेगा, इसका साइज़ लेगा, फिर इसका साइज़ लेगा, फिर इसका साइज़ लेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो खास कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस ये होगा कि हम उतने ही कैरेक्टर्स मैच करेंगे जितने हमारे हो रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी मिनिमम 4 लेंथ है तो हम 4 ही कैरेक्टर सब में मैच करेंगे। ठीक है, 4 ही कैरेक्टर क्या करेंगे, सब में मैच करेंगे और सबकी लेंथ देखेंगे। अगर लेंथ मिनिमम लेंथ से कम है तो उसको अपडेट करेंगे। अब हमारा क्या आ गया, मिनिमम लेंथ आ गई कि उसकी मिनिमम लेंथ एक्चुअल में कितनी है। अब हम क्या करेंगे, कितने कहाँ तक चलेगा, i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन मिनिमम लेंथ तक, 4 कैरेक्टर तक उसको करेंगे। और फिर क्या होगा, इन हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे। अगर मेरा एरे ऑफ j ऑफ i 0 1 2 3, एरे ऑफ j ऑफ i अगर मेरा नॉट इक्वल्स टू str ऑफ i, ठीक है, जिसकी मिनिमम लेंथ होगी उसको मैं क्या ले लूँगा, अपना स्ट्रिंग ले लूँगा। मेरी स्ट्रिंग क्या है, गीक है। अब ये मेरी स्ट्रिंग है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैच करूँगा। अगर मेरा ये कैरेक्टर इसके कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा, इसके कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, अगर इनके कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा तो बाहर आ जाओ, नहीं तो क्या करो, काउंट करते जाओ कि जितने मतलब कैरेक्टर्स वो हो रहे हैं उनको काउंट करते जाओ कि कितने कैरेक्टर्स हमारा वो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ बाद में सबको ऐड करने के बाद 0 आ जाती है तो रिटर्न 0, अदरवाइज़ मैं अपनी क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन था। आई होप ये चीज़ समझ आई हो, बहुत ही बेसिक तरीका था इसको करने का। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, इसको पहले सबमिट करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं सबमिट करके, और ये सबमिट हो गया है। ठीक है, आई होप समझ गया होंगे यार। कोड नॉर्मल सा क्या है कि अपने हमने मिनिमम लेंथ निकाली, फिर उन्हीं 4 कैरेक्टर्स पे हम वो करेंगे। अगर हमारा एरे ऑफ j ऑफ i str ऑफ i के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, str इज इक्वल्स टू str डॉट सब str 0 डॉट काउंट, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर है तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल गीक्स ये हमने लिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो इस वाली कोड को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है।
अब मैं मान लो इससे मैच कर रहा हूँ इसको, गीक, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग है। अब मैं गीक्स फॉर गीक्स से इसको मैच करूँगा, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। अगर मैं इससे मैच कर रहा हूँ तो पहले क्या करूँगा, जी अगर इससे मैच हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर दो कि पहला कैरेक्टर सब में मैच हो रहा है। ई अगर इससे मैच हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर दो कि दूसरा कैरेक्टर मैच हो रहा है। तीसरा कैरेक्टर अगर मैच हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर दो कि तीसरा कैरेक्टर मैच हो रहा है। अब क्या है कि अगर फोर्थ कैरेक्टर मैच हो रहा है, इसमें तो गीक्स है लेकिन दूसरे में क्या है, गीज़र, ठीक है। दूसरे में क्या है, गीज़र, सबसे मैच करेगा ये, इस गी से, इस जी से, इस जी से, इस जी से, ठीक है, सबसे मैच करेगा। सबसे मैच हुआ तो काउंट इंक्रीज कर देगा, फिर इस ई तो जी डबल ई तक तो सबसे मैच हो जाएगा। अब जब वो के लिए आएगा ना तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। जब यहाँ नहीं मिलेगा तो मेरी स्ट्रिंग को मैं अपडेट करूँगा क्या, कि कितने कैरेक्टर्स मैच हुए, 3। तो 0 से लेकर 3 लेंथ तक का जो गीक है, तो 0 से लेकर 3 तक लेंथ तक का हमने जी ई डबल ई क्या कर लिया, स्ट्रिंग में ले लिया, और उस स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन था। चलो इसे वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।